Now all of you see, next rule is, first one is, second rule is product rule. Product rule. Product rule क्या है बेटा? If y is equals to a into b, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, बेटा you are asked to find dy by dx, you are asked to find dy by dx, then क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ये है सेकेंड। बेटा सेकेंड को पहले कांस्टेंट लेना, we have not to differentiate second one. First we have to differentiate first one, a. So what is the value of y? A into b. इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी a and b. तो first b we have to keep it constant, d by dx of a, first term. Product, you put plus sign. Now again you take constant a and then differentiate d by dx of second physical quantity. See here beta, very simple rule. If two physical quantity are and these two are in product form, a into b, y is equals to a into b, beta we have to find what? We have to find dy by dx of a into b, product. तो सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी को फर्स्ट टेक इट कांस्टेंट, d by dx ऑफ फर्स्ट वन प्लस, अब किसे कांस्टेंट रखेंगे? फर्स्ट को कांस्टेंट, देन d by dx ऑफ b. हमने किया इसे जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है बेटा, मैंने एक क्वेश्चन दिया। अब बेटा दोनों रूल मैं बता देता हूं, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट रूल, दैट इज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू a by b, अगर डिवीजन के फॉर्म में, you are asked to find dy by dx, then what is the value of dy by dx? बेटा अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लेना है और डिफरेंशिएट करना है d by dx ऑफ, d by dx फाइंड आउट करना है y का, y a by b। तो फर्स्ट क्या करना है? यू हैव टू टेक डिनोमिनेटर एज अ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लिया, डिफरेंशिएट d by dx ऑफ किसका? न्यूमरेटर a। अब प्लस की जगह प्रोडक्ट में प्लस और डिवीजन में क्या करना बेटा? माइनस का साइन। ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, प्रोडक्ट में प्लस डिवीजन में माइनस। अब क्या बेटा? अब न्यूमरेटर a को कांस्टेंट लिया और डिफरेंशिएट कर देंगे किसे? d by dx ऑफ डिनोमिनेटर b। और यहां एक और रूल है, बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा जो पूरी फिजिक्स में आपको मिलेंगे, क्लास 11, 12 और आज से आगे आने वाले फिजिक्स में। बहुत आसान है, सिंपल। y इज इक्वल टू a इंटू बी, ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या करना है बेटा? इसे कांस्टेंट लिया, इसे डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ a, प्लस का साइन दिया, अब पहले को कांस्टेंट लिया, d by dx ऑफ b, हो गया। डिवीजन रूल क्या करता है? इफ y is equals to a by b के फॉर्म में, इफ y is equals to a by b, देन डिनोमिनेटर को पहले कांस्टेंट लिया और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, d by dx ऑफ a। जो अब बेटा यहां डिवीजन में माइनस का साइन आएगा, प्रोडक्ट में प्लस का साइन था, यहां माइनस। अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर को कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट d by dx ऑफ b बाय b स्क्वायर, बाय b स्क्वायर। अब दोनों पर बेस एक एक प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, फिर हमें सॉल्व करना
बहुत आसान हो जाएगा। Now let us solve some problems. But the question is, if y is equals to 4x cube, find dy by dx. अब यहां दो फिजिकल क्वांटिटी 4 into x cube, 4 into x cube, प्रोडक्ट रूल लगाना है बेटा। सेकेंड पार्ट को कांस्टेंट रखिए x क्यूब, पहले को डिफरेंशिएट d बाई dx ऑफ y की फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है 4, फिर प्लस का साइन। अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट को कांस्टेंट और किसे डिफरेंशिएट करना है d बाई dx ऑफ x क्यूब, सेकेंड टर्म हो गया आपका काम बेटा। 4x क्यूब contains two terms, 4 into x cube. So we have to apply product rule. First we keep second term constant, then differentiate first term. d by dx of 4 first term हो गया, प्लस का साइन। अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट d by dx ऑफ सेकेंड टर्म। अब देखिए बेटा, आपको ध्यान में होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट 4 5 1 2 3 4 these are constant. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसमें रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं सकता, वेरिएबल में होता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल और वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, जीरो इनटू समथिंग is 0. Now this term becomes 0. Why? Because for any constant differentiation is 1 2 3 4 minus 1 2 minus anything will be 0. 0 into x cube. बेटा ये तो constant था, 0 into something 0 हो जाएगा प्लस 4। बेटा पावर, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x और x सेम है, पावर मल्टीप्लाइड 3 और पावर एक यूनिट डिक्रीज हो गया, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा, पावर गेट्स प्रोडक्ट एंड पावर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, 3 था 2 करना है इनटू बेस टर्म x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये तो कट के 1 हो जाएगा बेटा 1, तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर। व्हाट विल बी योर आंसर, 12x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। बेटा आप अगर चाहें तो इसे एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सीधे ये प्रोडक्ट कीजिए, 4 3 जा 12 और एक यूनिट घटाइए, 4 3 जा 12 डिक्रीज बाय 1 यूनिट, एक स्टेप में कर सकते हैं। अब आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट करना है इन फिजिक्स में, वो आपको ये स्टेप नहीं पूछा जाएगा। यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट, 4 3 जा 12 and power decreases by 1 unit, 3 है तो 2 लाना है 12 axis को। But this rule you should know that how to determine the differentiation by using product rule. Now देखो बेटा, अब एक क्वांटिटी मैं दे रहा हूं 6x square plus 7 to the power cube. Yes बेटा, find d by dx, find d by dx. How we can find? बेटा पावर कुछ भी हो सकता है, क्या लिखेंगे, d by dx of 6x square plus 7 का होल क्यूब। बेटा क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, बेस को यो ही रखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 7, फिर पावर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, ये हो गया। देखिए बेटा क्या किया,
हमने पावर को प्रोडक्ट किया, पावर इज 3, फिर से बेस एज इट इज रह गया, फिर पावर को डिक्रीज किया, फिर बेस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहां भी 4x³ पावर प्रोडक्ट, ये पावर 12x², फिर बेस dx/dx आया था बेटा, ये तो 1 हो गया था, लेकिन यहां 1 नहीं होगा, पावर प्रोडक्ट, पावर डिक्रीज बाय 1 यूनिट, देन प्रोडक्ट का साइन, देन d/dx ऑफ बेस क्वांटिटी 6x² प्लस 7। बेटा क्या हो जाएगा जल्दी देखिए, इसको एज इट इज लिखिए, 3 इंटू 6x² प्लस 7 का होल स्क्वायर। बेटा इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, या फॉर्मूला लगाकर a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके। ओके बेटा, सी हियर बेटा तरुण, यू सी हियर बेटा, इसमें दो टर्म है, ये बेस है और ये इसका पावर है। क्या करते हैं, जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले पावर का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। पावर का डिफरेंशिएशन रूल क्या है, पावर बहुत सिंपल सा है, देखो बेटा ये प्रोडक्ट हो जाता है, यहां देखिए ये यहां आकर के प्रोडक्ट हो जाएगा, इसे एज इट इज छोड़ना है और पावर 1 यूनिट डिक्रीज करना, बहुत सिंपल। पावर प्रोडक्ट, बेस को एज इट इज लिखना है और पावर को 3 था तो 1 यूनिट डिक्रीज किया, 2 हो गया। लिखने के बाद प्रोडक्ट का साइन देते हैं और फिर जो बेस टर्म है, इसे बेस टर्म कहते हैं, ये पावर, पावर का डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, पहले पावर प्रोडक्ट हो गया, बेस को एज इट इज रखा, पावर को एक डिक्रीज कर दिया, हो गया पावर का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इनटू का साइन देना, पावर का डिफरेंशिएशन के बाद इनटू का साइन है, देन d/dx ऑफ बेस टर्म, इसमें बेस क्या है बेटा, ये पावर है ये और बेस, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, बहुत आसान है, प्रोडक्ट का साइन देकर। अब देखिए बेटा इसको एज इट इज लिख दे, कुछ नहीं करना है। नाउ इसका डिफरेंशिएशन बेटा, पावर प्रोडक्ट अभी बताए 6 2 जा 12, पावर को 1 यूनिट डिक्रीज करो बेटा, 2 है तो 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 -1 -2 जो भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन d/dx क्या होगा, 0। नाउ योर आंसर विल बी 3 इंटू 6x² प्लस 7 का होल स्क्वायर इंटू 12x, दिस इज योर आंसर। Once again, see all of you. If any physical quantity is there, y is equals to 6x³ plus 7 square plus 8. Now your three terms are there. And we have to differentiate all these three terms. Since plus sign is there, you just go through like that. d/dx of plus 6x³. पहले क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद क्या करना है बेटा, प्लस का साइन है, d/dx ऑफ सेकेंड क्वांटिटी क्या है बेटा, 7x²। थर्ड क्वांटिटी क्या है बेटा, d/dx ऑफ 8। 22x, यस बेटा, देखते हैं सॉल्व करके वाले नहीं। देखो बेटा प्रोडक्ट 6 3 जा 18, पावर 1 यूनिट डिक्रीज, हो गया बेटा, गुड, प्लस 7 2 जा 14, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो गया बेटा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट 1 2 3 4 0, एक कांस्टेंट 0। आंसर आ गया 18x² प्लस 14x, दिस इज योर आंसर। Now बेटा see here next example क्या मैं दे रहा हूं, if y is equals to 4x³ plus 2 divided by 6x, find dy by dx, find
यस बेटा, टेल मी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ये न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, क्या था? डी बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? कैसे सॉल्यूशन करेंगे? फर्स्ट डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, और we will differentiate numerator. Numerator क्या है बेटा? 4x क्यूब। न्यूमरेटर क्या है बेटा? 4x क्यूब प्लस 2। फिर क्या करते हैं बेटा? माइनस का साइन, प्रोडक्ट में प्लस का साइन। अब क्या करेंगे बेटा? अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट 4x क्यूब माइनस 2 प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करेंगे बेटा? डिनोमिनेटर है 6x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बताया था, अभी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था बेटा? एक बार याद दे लो बेटा। इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर a बाई b, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा dy बाई dx, क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, और इसके आगे क्या करते हैं? यस टेल मी। डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किसको? न्यूमरेटर को, माइनस का साइन, न्यूमरेटर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बेटा? सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर b बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डिवीजन को। अब बेटा क्या करना है? डिनोमिनेटर से 6x का स्क्वायर कर दिया। हमने क्या किया? पहले इसे कांस्टेंट लिया। देखो ये फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला हमने लिखा और फिर डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को। ओके, वी फर्स्ट टेक नाउ। अब इसके बाद क्या करना है बेटा? ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा। Everybody switch on your camera. Please switch on your camera. बेटा आप क्लास में ना अपना कैमरा नहीं ऑन करते हैं, इसलिए मुझे आपका प्रूफ देना पड़ रहा है कि आप कैमरा ऑन कर रहे हैं। कैमरा प्लीज, ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा ऑलवेज इन द क्लास। Online class means which you have to always switch on your camera. Yes, now see it. बेटा इसके बाद क्या करना है? Yes, listen here. बेटा एवरी टाइम अपने कैमरे को ऑन करके रखिए एंड यू शो योर इंप्रेशन दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। बेटा बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन पिलर ऑफ योर फिजिक्स एंड दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, जिसके बेस पर आगे आप स्टडी करेंगे। बेटा ये देखिए, ये क्या हो गया बेटा? इसको आप छोड़िए, इसका स्क्वायरिंग क्या होगा? 36x स्क्वायर हो गया 6x। इसका डिफरेंशिएशन बताओ बेटा। 12। यस बेटा टेल मी प्रियांश। 12 पावर मल्टीप्लाई पावर डिक्रीज बाय 1 यूनिट। कांस्टेंट का क्या होगा बेटा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 0 माइनस, इसे एज इट इज लिखो बेटा 4x क्यूब प्लस 2, और ये क्या लिखेंगे बेटा? 6x। जल्दी बता बेटा 6x का डिफरेंशिएशन। बेटा x का पावर क्या है? यस, व्हाट इज द पावर ऑफ x? सी हियर, व्हाट इज द पावर ऑफ x? 1। 6x means power is 1, 1 से मल्टीप्लाइड 6, और पावर 1 यूनिट डिक्रीज 0, x to the power 0 1. So what is your answer? Your answer is 6x into 12x square
minus 4x cube plus 2 x to the power 0 1 into 6. आप इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, x to the power 0 1 into 6 divided by 36 x square 6 लेकर कट कर सकते हो, but you leave this one here because your differentiation work is complete. Yes बेटा, tell me. बेटा क्या स्टडी किया? डिफरेंशिएशन. अब उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एप्लीकेशन देख रहे हैं. इफ displacement moved by the body dependent on time as like this. Here displacement is written in meter. This is what? Meter. 4t cube plus 60. बेटा ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है. You have to find the initial velocity and velocity at 2 seconds. बेटा अब बताओ, velocity आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है. Velocity is equals to displacement upon time. Displacement upon time. आपको कुछ नहीं करना है, dx upon dt करना है. क्यों? अभी मैंने बताया था dx upon dt का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. और इसका फॉर्मूला तो मैंने बता दिया. इसका फॉर्मूला आपको बताया मैंने. क्या बताया है? d बाई, इसका सॉल्यूशन का d बाई dt ऑफ x. x क्या है बेटा? 4t क्यूब प्लस 60. बोलो बेटा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ. पावर मल्टीप्लाइड, पावर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट. बोलो बेटा इसका डिफरेंशिएशन पावर 1 है, 1 into 6 6, पावर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, t to the power 0 1, ये आ गया 12t स्क्वायर प्लस 6. t to the power 0 1 1 into 6 6, ये आ गया बेटा आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब आएगा इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल मींस क्या होता है बेटा? टाइम 0. At time 0, what is the velocity of the body? That is initial velocity. बेटा टाइम के जगह 0 पुट कीजिए. टाइम के जगह 0 प्लस 6, तो क्या आ गया बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी. ये बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. सेकेंड क्वेश्चन करना है इसका बी पार्ट, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड में टाइम के जगह 2 सेकेंड पुट कीजिए. 2 स्क्वायर प्लस 6, 2 स्क्वायर 4, 4 into 12 48, 48 and plus 6, it is 54 मीटर पर सेकेंड. बेटा देखो कितने आसान हो गए. ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया था. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और इसमें शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पर डिपेंडेंट है. बट डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड है? टाइम पर. तो अब इससे ये जो y फिजिकल क्वांटिटी था, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा, y फिजिकल क्वांटिटी है. अब इसमें को किसके y is equals to 4x cube plus 60. बेटा इसी में ये जो टर्म है, अब ये देखिए y एक्सिस पर क्या है बेटा? x डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पर क्या है? टाइम. y ये x, y ये x, और फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे dx यानी कि dt के रिस्पेक्ट में. याद कीजिए बेटा x एक्सिस पर क्या है? टाइम. डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी. ये इस तरह से एक्सप्रेशन में कोई ग्राफ होगा, x क्यूब ग्राफ है. बेटा ये देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा. अब हमें dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, dx बाई dt, इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो देखिए बेटा tt से में ना पावर प्रोडक्ट 4 3 जा 12, पावर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट. पावर प्रोडक्ट, पावर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट. आसानी से आ गया. t to the power 0 1, 1 into 6 6. This is the answer.